एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टू नॉसेट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर एम्स एंट्रेंस एग्जाम 2025 अच्छे से चल रही होगी। सो नीट तो तुम दे ही चुके हो। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 25 दिन बचे हैं। तो इस 25 दिन में तुम्हें ये बायोलॉजी कैसे कवर करनी है, क्या क्या चीजें जिस पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है इस आने वाले 25 दिनों में, और कैसे तुम अपना पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज कर सकते हो, ये आज आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलने वाला है। तो मेक श्योर कि एंड तक जरूर देखना एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ बच्चे जिनको मेरे बारे में नहीं पता, आई एम दीप्ति कुमारी सिंह, करंटली वर्किंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड आई डिड माय बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एम्स दिल्ली, जो तुम में से बहुत सारे बच्चों का ड्रीम है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो वी हैव ओनली 25 डेज लेफ्ट। कुछ बच्चे होंगे जो पैनिक सोच रहे होंगे 25 दिनों में मैं बायो कैसे रिवाइज कर सकता हूँ, लेकिन मैं पहले बता दूं ये जो 25 दिन का टाइम है ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। ये मत सोचना कि तुम्हें कुछ नहीं आता और तुम कर लोगे, तो ये इम्पॉसिबल है। इन 25 दिनों में हम पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करने जा रहे हैं। इसका मतलब हम एटलीस्ट पढ़ चुके हैं इन सारे चैप्टर्स को। सो मैं बोलूँ तुम्हारे लिए ये जो 25 दिन है ये मोर देन इनफ है। तुम आराम से पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। बस चाहिए क्या, एक छोटी सी चीज, दैट इज डेडिकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास रहने वाले 30 क्वेश्चंस एंड हमारा टारगेट है 28। सो माय क्वेश्चन इज, क्या कर पाओगे? सो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखना यस आई कैन डू इट। ठीक है। सो पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। जो लास्ट ईयर पेपर आए हुए हैं, अगर अभी तक तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज नर्सिंग टू नॉसेट ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे एम्स बीएससी नर्सिंग के। ठीक है। सो आपको यहाँ पे पेपर पैटर्न बता देती हूँ एक बार फटाफट से। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके डायग्राम बेस्ड। ठीक है। सो 2 से 3 इतने तो मिनिमम है कि ये फिक्स है, इतने क्वेश्चन आपके डायग्राम से आएंगे ही आएंगे। तो प्लीज एक बार डायग्राम अच्छे से पढ़ के जाना। 2 से 3 क्वेश्चंस तुम्हें मैचिंग के डेफिनेटली मिलेंगे, ये मिनिमम वैल्यूज हैं। इतने क्वेश्चंस तो आपको आएंगे ही आएंगे उसके अंदर। 12 से 15 क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ वन लाइनर होते हैं। लाइक मैंने बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछ लिए तुमसे। ठीक है। लाइक मैंने तुमसे बोला कि जो क्लॉट बस्टर है, रिमूविंग जो क्लॉट बस्टर है, क्लॉट रिमूविंग जो एजेंट है, उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस टाइप के आपसे वन लाइनर क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं आपसे क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से फेज में होती है, वन लाइनर क्वेश्चंस है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर में वन लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे जो आपको स्टेटमेंट बेस्ड मिलेगा। अब स्टेटमेंट में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक ट्रू या फॉल्स सेलेक्ट करो, इनकरेक्ट करेक्ट सेलेक्ट करो, नॉट वाले, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है या इनमें से कौन सी फीचर्स है जो नहीं होता है, तो नॉट वाले क्वेश्चंस। स्टेप्स वाले इनके ना फेवरेट क्वेश्चंस है। लाइक आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पूरा एक स्टेप, या फिर आपको डीएनए पीसीआर टेक्निक का पूरा आपको स्टेप्स दे देंगे, उल्टा सीधा दे देंगे, एंड देन दे आस्क अरेंज करो इनको उनके ऑर्डर में। ठीक है। इसके अलावा आपके 3 से 4 क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं मिसलेनियस, जो किसी भी XYZ तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चन पेपर पैटर्न। मैंने क्वेश्चन पेपर पैटर्न बता दिया। 25 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, करोगे कैसे? तो पहले तो एक चीज हमेशा याद रखना, पॉजिटिव हमेशा लेकर चलना है कि हम कर लेंगे। जब तक तुम पॉजिटिव नहीं सोचोगे ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव फील करना है, हम डेफिनेटली ये कर लेंगे। अब कैसे करना है वो देख लो फटाफट से, एंड मेक श्योर कि इस चीजों को फॉलो करो। सुनने से कोई फायदा नहीं। तो मेरी वीडियो देख रहे हो 2x पे चला के देख रहे हो, देखो, लेकिन चीजों को फॉलो करोगे तो पॉसिबल है। सुनने से कोई फायदा नहीं। आज सुना, आज वीडियो देखी और फिर उसके बाद बैठ के वही अपना वापस इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, वापस स्नैपचैट चला रहे हो, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं। तो जो सुन रहे हो उसको अप्लाई करोगे तभी फायदा है। क्या करना है, तुम्हें डिवाइड सिलेबस कर देना अपना पूरा का पूरा यूनिट वाइज। तो तुम्हें पता है हमारे बायो के अंदर 10 यूनिट्स है, 11th में 5 यूनिट्स और 5 यूनिट्स इन 12th क्लास। वी हैव 25 डेज। तो अगर तुम इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाते हो तो तुम्हें मिलेगा कि एक यूनिट को करने के लिए तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम दिया गया। एंड मेक श्योर कि दिस इज योर मैक्सिमम टाइम, यानी एक यूनिट को कवर करने के लिए तुम 2 दिन दे सकते हो, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। इससे कम में कवर करोगे वेल एंड गुड है, ज्यादा टाइम नहीं देना एक यूनिट को कवर करने के लिए। अब एक यूनिट में मिनिमम 3 चैप्टर्स तो होंगे, उसके बिना कोई यूनिट नहीं है। अब बोलोगे दीदी बायोटेक तो एक यूनिट है लेकिन उसमें 2 ही चैप्टर है, अच्छी बात है ना, तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। तुम उस वाले टाइम में और भी चीजें रिवाइज कर सकते हो। लेकिन इसको करना कैसे है वो अब ध्यान से देख लेते हैं। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर बोल दूं कि जो बच्चे पहले से जो अपना शेड्यूल बनाकर बैठे हैं, पहले से जो चीजें अपना टाइम पीरियड फिक्स करके बैठे हैं, प्लीज उसमें कोई चेंजेस मत लाना। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी नीट का एग्जाम देकर आए हैं, 25 दिन उनके पास बचे हैं और वो ये चाहते हैं कि इस 25 दिन में मैं कैसे कर लूं, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है। सो सबसे पहली चीज, सारा का सारा लेक्चर आपका बायो का 11th का 12th का कंप्लीट लेक्चर एनसीईआरटी लेवल का बिल्कुल मैंने नर्सिंग टू नॉसेट ऐप पे करवा रखा है। तो जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ रखा है उन्हें पता है, जिन्हें नहीं पढ़ा वो अब
कोर्स ज्वाइन करके वो सारी की सारी वीडियोस 2x की स्पीड पे देख सकते हैं, रिवाइज करने के लिए अपना पूरा का पूरा सिलेबस। जब तुम मेरा लेक्चर अटेंड करोगे उसके बाद तुम जब एनसीईआरटी खोलोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा लेक्चर्स में वही सारी चीजें बताई हैं जो एनसीईआरटी में लिखी हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा तुम एनसीईआरटी को दूसरी बार पढ़ रहे हो। ठीक है, सो स्पेशल बैच है, आपको यहाँ पे कूपन अप्लाई करना है दीप्ति 500। ये अप्लाई करके जो पहले कोर्स 750 का था 751 का, वो अब आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में मिल जाएगा। तो उसके लिए करना क्या, आपको एम से बीएससी नर्सिंग के लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर अभी तक तुमने नर्सिंग टू नॉसेट ऐप डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और वहां पे एम्स का स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकती हो। कूपन कोड मैंने आपको बता दिया है, आपको इस प्राइस में कोर्स मिल जाएगा। ओके, एंड ये डिसीजन आपके डिमांड पे ही लिया गया है। आपके बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, काइंडली प्राइस को ड्रॉप कर दो। तो ये प्राइस आपका ड्रॉप हो चुका है, लेकिन मैं बोल रही हूँ ये सबसे ज्यादा लोएस्ट प्राइस है आज तक का। नाउ लेक्चर्स को अटेंड करोगे 2x पे देखना है, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चे ना से मॉड्यूल बैठ के पढ़ने लग जाते हैं, मॉड्यूल नहीं पढ़ना यार, या फिर तुमने अपना कोई नोट्स बनाया है प्रिपरेशन के टाइम पे, तो वो नोट्स तुम पढ़ सकते हो, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। मैंने स्टार्टिंग से, जब हमने अपना पूरा स्ट्रैटेजी स्टार्ट किया था, बिल्कुल अगस्त में जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, तब मैंने तुम्हें बोला था बायो के लिए तुम्हें करना क्या है, बायो के लिए तुम्हें ये करना है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक है, यहाँ स्पेस खाली, यहाँ स्पेस खाली, जो भी तुम्हें एक्स्ट्रा लिख रहा है वो यहाँ लिखते चलो, बुक में लिखो ना, सो दैट जब एंड में तुम्हें रिवाइज करना हो तो तुम सिर्फ बुक खोलो, तुम्हें और चीजें खोलने की जरूरत ही ना पड़े। बट फिर भी अगर किसी ने ये चीज नहीं की, उन्होंने सेपरेट नोट्स बना रखे हैं, यू कैन ऑल्सो प्रेफर दैट। एंड मैं बोलूंगी एनसीईआरटी तो बिल्कुल यार पढ़ के जाना, लाइन टू लाइन हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। टेस्ट अटेम्प्ट करना मत भूलना। लास्ट फेज ये वही फेज है जब तुम अपनी टाइम बॉम्ब प्रैक्टिस कर सकते हो, दिस कैन कंट्रोल योर नेगेटिव मार्किंग। तो टेस्ट अटेम्प्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इससे कंट्रोल होती है। सारा सिलेबस रिवाइज करते चलो, एंड इतना ही है बस बायो के लिए, और ज्यादा नहीं बोलूंगी। बायो मुझे पता है तुम्हें बहुत अच्छे से आती है, बस तुम्हें उसे रिवाइज करना है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई नो यू कैन डू इट, और तुम डेफिनेटली करोगे। बाय बाय, टेक केयर।